खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सुभाष बापूजी से मिलने वर्धा आश्रम गए, जहां सुभाष और बापू ने अपने अपने मन की गांठें खोली। लेकिन कार्य समिति में शामिल करने वाले नेताओं के नाम के सवाल को बापू ने अधिवेशन से पहले होने वाली वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए टाल दिया। सुभाष गांधी जी से मिलकर कलकत्ता की ओर निकले। यात्रा के दौरान सुभाष का शरीर तेज बुखार से जल रहा था। उनके चेहरे पर बीमारी की पीड़ा झलक रही थी। अब आगे। सुभाष की सेहत को लेकर पूरा परिवार चिंतित था। शरीर का ताप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और गांधीवादी कांग्रेसी नेताओं से मिल रही खबरों से राजनीतिक तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ऐसे में गांधी जी के त्रिपुरी अधिवेशन में न आने की घोषणा सुभाष के लिए वज्राघात की तरह थी। माँ, लगता है ये बीमारी कांग्रेस मंडप तक नहीं पहुंचने देगी। काल न जाने क्या चाहता है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता मुझसे नाराज हैं। उन्हें लगता है मैंने गांधी जी की अवहेलना कर चुनाव लड़ा। डॉक्टर सीतारमैया की हार को वो गांधी जी के मान को ठेस मान रहे हैं। मैं जो भी करता हूँ देश के लिए ही करता हूँ। अखंड पूर्ण स्वतंत्र भारत का सपना ही मेरी आंखों ने देखा है। न जाने आगे क्या होगा कांग्रेस में। सरदार पटेल, जवाहर, सभी ने तो किनारा कर लिया है मुझसे। माँ, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता माँ। सुभाष बाबा, तूने गांधी बाबा को सब कुछ बताया या नहीं? वो तो महात्मा है बेटा, तेरी बात न समझे ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कई बार महात्मा के आश्रम गया, उनसे मिलने, मेल मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन आज मुझे लगता है मैं आश्रम में महात्मा से नहीं मिल पाया। वो तो मेरे हर काम का हिसाब किताब रख रहे हैं। उसी आधार पर फैसले भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है महात्मा से नहीं, मेरी हर बार मुलाकात एक नेता से हुई है, एक
नेता से हुई है। না সুভাষ, আমি বুঝতে পারছি না बाबा, मैं समझ नहीं पा रही हूं तो बापू को अपना क्यों नहीं बना पाया। तेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है जो बापू को रास ही नहीं आता। बेटा, दल में किसी नेता ने कभी महात्मा जी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा है आज तक? हाँ, तूने वो ही किया। अब नाराज तो होंगे ही वो। छोड़ो ना माँ, जो हो गया सो हो गया। अब तो आगे क्या करना है ये सोचना है मुझे। बस मेरा शरीर मेरा साथ दे दे। मेरी बीमारी मुझसे दूर चली जाए, मेरी बीमारी मुझसे दूर चली जाए। त्रिपुरी अधिवेशन से पहले गांधी जी ने देशी शासकों के अत्याचार के खिलाफ उपवास आंदोलन की घोषणा कर दी। राजकोट में बापू उपवास पर बैठने वाले थे। अधिवेशन को दरकिनार कर कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों ने बापूजी के साथ आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर ली थी और वर्धा आश्रम में इकट्ठे होने लगे थे। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बापू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अधिवेशन छोड़कर आपका देशी शासकों के खिलाफ ये उपवास आंदोलन, ये तो अधिवेशन के बाद भी हो सकता था। ये आपका सोचना होगा। मेरी दृष्टि में अधिवेशन से बड़ा सवाल देशी शासकों के अत्याचार हैं। अधिवेशन में क्या रखा है? आप क्यों जा रहे हैं त्रिपुरी अधिवेशन में? बापू, यदि हम नहीं गए तो उस बंगाली के हाथ में कांग्रेस चली जाएगी, जिसे ना तो आपकी चिंता है ना कांग्रेस की नीतियों की। हमारे लिए कांग्रेस में कोना भी नहीं बचेगा बैठने के लिए। भाई, तुम लोग कैसे भाग ले सकते हो अधिवेशन में? आप लोग तो अपने त्याग पत्र भेज चुके हो सुभाष के पास। तुम्हारा कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा अधिवेशन में जाने का। बापू, जाने का अधिकार तो है, अभी त्याग पत्र स्वीकार कहां हुए? मतलब अधिवेशन में जाने का नैतिक अधिकार सिर्फ आचार्य कृपलानी के पास नहीं है। इनका तो त्याग पत्र स्वीकार करने की सूचना तार से आ गई है। भले ही गांधी जी त्रिपुरी अधिवेशन में नहीं आए, लेकिन उनके गुट के नेता अलग उद्देश्य के साथ वहां पहुंचने वाले थे। गांधी जी के लिए भी उपवास का ये पहला मौका था जब राजकोट में उनके आंदोलन के समय शीर्ष नेता उनके साथ नहीं रहने वाले थे। डॉक्टर नील रत्न सरकार की अखबारों में सुभाष की बीमारी और अधिवेशन में न जाने की सलाह की खबर प्रकाशित हुई। अखबारों में सुभाष के मरणासन होने के बाद भी अधिवेशन में जाने की जिद की खबर भी छपी। गांधी जी के साथ उपवास में शामिल होने के लिए कस्तूरबा जी भी आने वाली थीं। राजकोट से त्रिपुरी कितनी दूर है? पास ही है। क्यों, क्या बात है बा? आपसे कोई हिंसा न हो जाए इसीलिए आप चलते समय भी रेंगते हुए कीड़ों का ख्याल रखते हैं। फिर मतलब नहीं समझा बा? सुना है कि सुभाष की हालत बहुत खराब है। सुभाष की कभी भी सांसों की डोर टूट सकती है।
ये सोचती हूँ तो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है, कलेजा कांप उठता है। बात तुम बेवजह व्याकुल हो रही हो। उस बंगाली को तुम नहीं समझ पाओगी। वो बीमार नहीं है, बहाना कर रहा है, बहाना। आप कैसे कह सकते हैं कि सुभाष बीमार नहीं है? कृपलानी और सभी यही बताते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ समय त्रिपुरी चलते हैं, सुभाष को देख आएंगे। बा, तुम्हारा मन आश्रम से ज्यादा त्रिपुरी में उलझा है। मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम चली जाओ, मोटर की व्यवस्था कर देता हूं। आप नहीं चाहते तो रहने दीजिए। अधिवेशन की तारीख भी निकट आ रही थी। सुभाष की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। विभावती और शरद बाबू को सुभाष की बीमारी के चलते रात जागकर काटनी पड़ रही थी। इन्हीं हालातों के चलते शरद बाबू के पास मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री डॉक्टर नाभा खरे मिलने पहुंचे। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। अचानक कैसे आना हुआ? आने की सूचना तक नहीं दी। शरद बाबू, मुझे सुभाष बाबू से मुलाकात करनी है। उन्हें एक विस्फोटक संदेश जो देना है। कैसा संदेश? मुझे भी तो कुछ बताइए ना। मुझे लगता है आपको भी इसकी भनक तक नहीं होगी। पहेली मत बुझाइए डॉक्टर साहब। गांधी जी और उनके साथियों ने त्रिपुरी अधिवेशन को तहस नहस करने की तैयारी की है। क्या यही बताना है सुभाष को? जी हां। ऐसा है तो सुभाष से आपकी भेंट संभव नहीं हो पाएगी, और इस हालत में तो मैं बिल्कुल नहीं मिलवा सकता। देखिए शरद बाबू, यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं गांधी जी से बदला लेने के लिए सुभाष को भड़काना चाह रहा हूं, तो ये आपकी भूल है। शरद बाबू, साबरमती के संत ने आज तक किसी भी विरोधी को छोड़ा है? चाहे एनी बिसेंट हो, मोतीलाल हो, देशबंधु हो या जिन्ना, कौन टिक पाया है उनके सामने? जिन्ना को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोतीलाल, देशबंधु ने अलग अलग दल बनाए, उन्हें भंग करना पड़ा। समझौता करके ही रह पाए वो लोग। विरोधी को कैसे शांत किया जा सकता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे साबरमती के संत। उनके साथ वही रह सकता है जो उनकी हाँ में हाँ और ना में ना कह सके। परंतु डॉक्टर साहब, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी त्रिपुरी अधिवेशन को तहस नहस करना चाहते हैं? भले ही शरद बाबू आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो रहा हो, लेकिन अधिवेशन के बाद आपसे चर्चा कर पूछूंगा आप क्या समझ रहे हैं मुझे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन आपका यह संदेश अध्यक्ष के कान तक पहुंचाने में मैं असमर्थ हूं। क्षमा चाहता हूं मैं। अध्यक्ष जी को बताना या ना बताना आपके ऊपर है। मैंने तो अपना काम कर दिया, पर बाद में आप पछताएंगे। अच्छा होता अगर आप सुभाष बाबू को यह बता देते। अच्छा, मैं चलता हूं। ठीक है शरद बाबू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरकार त्रिपुरी अधिवेशन का वक्त आ ही गया। भव्य तैयारियों के बीच बीमारी के चलते सुभाष के आने न आ पाने का सवाल बना हुआ था। अधिवेशन होगा या नहीं? बीमार अध्यक्ष कैसे त्रिपुरी पहुंच पाएंगे? ये चर्चा हर कांग्रेसी की जुबान पर थी। गांधी जी पहले ही राजकोट में अपना उपवास शुरू कर अधिवेशन से दूर हो चुके थे। तभी मेल से सुभाष के आने की खबर मिली। सुभाष स्ट्रेचर पर अधिवेशन में भाग लेने आए थे। उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। बीमार है तब भी आ गए, मानना पड़ेगा। आत्मविश्वास है, सुभाष चंद्र बोस है, देशभक्ति, यही जज्बा आगे बढ़ाएगा हमें एक दिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने दुर्बल हो गए हैं हमारे अध्यक्ष। देखो तो स्ट्रेचर पर यहां तक आए, कैसे अधिवेशन में शामिल हो पाएंगे? सुना है स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक डॉक्टरों की देखरेख में एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा उन्हें। वहीं जुलूस में रथ पर सवार होकर जवाहरलाल, आचार्य कृपलानी, मौलाना आजाद, राजेंद्र बापू और राजगोपालाचार्य अधिवेशन स्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बापूजी के उपवास स्थल पर कार्यकारिणी का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया है। बापू ने सभी को त्रिपुरी जो भेज दिया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुभाष बाबू की सेहत को देखकर गांधी जी राजकोट से त्रिपुरी आ सकते हैं। गांधी जी के लिए विशेष कुटीर भी बनाया गया है। कहीं सुभाष की बीमारी राजनैतिक तो नहीं? पहले गांधी जी की नहीं मानी, फिर अध्यक्ष बनने के लिए अपनी मनमानी की, और अब अधिवेशन में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर में पड़े हुए हैं। कांग्रेसियों में अलग अलग तरीके की चर्चाएं थीं सुभाष की बीमारी को लेकर। कांग्रेस के नेता आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य नेता भी शिविर में चर्चाओं में मशगूल थे। कोई सुभाष की बीमारी को गंभीरता से ले रहा था तो कोई व्यंग में बात कर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर गिल्डर ने सुभाष की हालत गंभीर होने की जानकारी जवाहर को दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या पागलपन है सुभाष? इस हालत में अधिवेशन में आने की क्या जरूरत थी? जान देकर मानोगे क्या? बड़े भाई, हाँ, ये पागलपन है। विश्व में महायुद्ध की आवाज सुनाई दे रही है। यही वक्त है जब कांग्रेस और राष्ट्र गुलामी के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है। आप अपने छोटे भाई सुभाष के मोह में बंधे हैं। सुभाष रहे ना रहे, लेकिन ये सही वक्त है गुलामी से आज़ादी का सफ़र पूरा करने का। इसीलिए चला आया
त्रिपुरी अधिवेशन में। बड़े भाई, अगर आपको ये पागलपन लगता है तो लगने दो। सुभाष, जिद मत करो, ये हट तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें जल्द ही जबलपुर अस्पताल में भर्ती करना होगा। सभी चिकित्सकों की यही सलाह है। नहीं बड़े भाई, त्रिपुरी अधिवेशन छोड़ मैं अस्पताल जाऊं? मैं तो दुनिया से भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। बहुत हो गया ये तुम्हारा पागलपन। बड़े भाई, आप चाहे तो नर्मदा की लहरों को मेरे शरीर को सौंप दो, लेकिन मैं अपना संदेश देकर ही वहां से जाऊंगा। ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। सुभाष, तुम्हें जो समझ में आए करो। चलिए सरदार साहब, हम चलते हैं। जवाहर, सुन तो, ये बता, क्या गांधी जी राजकोट से त्रिपुरी आ रहे हैं? अभी तक तो कोई संदेश नहीं है, पर मुझे पूरा भरोसा है वो यहां अवश्य आएंगे। अधिवेशन में सुभाष को स्ट्रेचर से मंच पर लाया गया। स्ट्रेचर को उठाकर व्यास पीठ पर रख दिया गया। राजकोट में गांधी जी का अनशन समाप्त हो गया था। सुभाष ने गांधी जी को तार भेजकर मतभेद खत्म कर आने का आग्रह किया था। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।